जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखते ही देखते साल का अंत आ गया। 2025 को बाय बाय करना है, 2026 को राधे राधे कहना है। साल का लास्ट वीक है। क्या कुछ लेकर के आएगा, कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे, यहाँ से नए साल की शुरुआत कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। पहले भी आपको बताए थे, अब यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, जिसके चलते आप हमें देख नहीं पाएंगे, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हम आपसे जुड़े ही हुए हैं, आपका राशिफल आप तक लाते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दिन आपको हमारी ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे, गुरुमा आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ आपके जैसी नहीं लग रही। तो बच्चों, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। देखो, जब मैं मस्ती करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा मस्तीखोर कोई नहीं है, और जब मैं गंभीर होती हूँ तो मुझसे ज़्यादा गहराई शायद समुद्र में ही होगी। अभी बहुत रूप है मेरे, जानते जानते कई साल लग जाएंगे। तो जब गहरे ध्यान में उतरते हैं, और क्योंकि दिन समाप्त करके शाम का समय, रात का समय जो होता है, वहाँ एकांत गहराने लगता है। वहाँ पूरे दिन की हसल बसल सब कुछ शांत होने लगती है। तो तब मेरी वाणी में अपने आप ही शांति, गंभीरता, एक प्रकार का मौन उतरने लगता है। तो इसलिए घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके स्वास्थ्य की और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। यज्ञ भी हम आयोजित करेंगे 1 जनवरी 2026 को अपने सभी शिष्यों के लिए, अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी भक्त जुड़े हैं उन सभी के लिए। शुरुआत तो साल की हम ऐसे ही करते हैं, जहां 500 मजदूर जो हैं उनको हम नाश्ता पानी करवाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि वो इतनी मेहनत करते हैं, जिसके कारण हम दिल्ली जैसे शहर में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास है, हम उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं, और उनको भी प्रसाद रूप में वो प्रसाद दे कर के प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में तरक्की हो, वो भी अपने बच्चों को आगे होनहार बना सकें और बेहतर जीवन दे सकें अपने परिवार को। ऐसी उनके लिए भी हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे। जो लोग भी इस कार्य से जुड़ना चाहें, वो जो स्कैनर है उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं, सहयोग भेज सकते हैं। और यज्ञ में भी जुड़ना चाहें तो अपना नाम और अपने परिवार का नाम एवं अपना गोत्र जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उस पर हमारी टीम को व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। एक ओर ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, दूसरी ओर जो इंट्यूशंस मुझे प्राप्त होते हैं भगवान की साधना करने से, भक्ति करने से, जो भी इस दासी को अब तक प्राप्त हुआ है उसके द्वारा मैं आपको गाइड करती हूँ। कुछ विजन्स आपको पहले बताना चाहूँगी जो मुझे हाल ही में रिसीव हुए हैं। शायद किसी को इससे कोई लाभ हो जाए, शायद जीवन में कोई सतर्कता उन्हें मिल जाए। एक विजन कुछ दिन पहले मैंने देखा है, जहां गवर्नमेंट की तरफ से मिक्स्ड लैंड यूज़ के बारे में कोई रूल आ सकता है। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी का परमिशन मिल सकता है, और ये मेजर सिटीज़ में ही होगा। दिल्ली, मुंबई, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पर ये इस तरह की कोई रूल पास हो सकता है, जिससे काफ़ी लोग जो कि कार्य करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अभी फ्यूचर में इस तरीके का नोटिस या इस तरह की बात या न्यूज़ जो है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगी। दूसरी ओर मैंने ये देखा कि शायद पंजाब का कोई छोटा सा शहर है, वहाँ पर कुछ वेपन्स की, आर्म्स की कोई इलीगल डीलिंग हो रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है।
काफ़ी फायरिंग भी होती है वहाँ पर, लेकिन जो भी वहाँ पर वेपन्स हैं उसको सीज़ कर लिया जाता है हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से, हमारे पुलिस की ओर से। तो फ्यूचर में ऐसी कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ मैं नहीं देख पाती हूँ। साधना से और आप लोगों के लिए जो ऊर्जा इकट्ठी करनी है उसके लिए इतना समय उसके बाद नहीं हो पाता है कि मैं सारी न्यूज़ जो है वो देख पाऊँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं या तो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती हैं या आप ही लोग दरबार में आके हमें बताते हैं कि गुरु माँ ये चीज़ जो है ऐसे हुई है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं 2025 जाते जाते आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये जो समय है आपको किसी प्रकार की आज़ादी देता हुआ नजर आ रहा है। कोई परेशानी थी बहुत समय से, आप उसको सॉल्यूशन नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, उलझे हुए थे, अटके हुए थे किसी चीज़ में। तो फाइनली ये जो टाइम है आपको उस चीज़ से रिलीफ देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप उस फ्रीडम को पाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे जो परेशानी आपकी चल रही थी उससे। दूसरा, इस समय मान सम्मान की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। इस समय में आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर कहीं से रिसीव हो सकता है। आपको वो काफ़ी आपका स्टेटस अच्छा हो सकता है इस समय में। रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली आपकी बढ़ ही रही है। इस समय आपका वो गोल भी अपना काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। एक क्लियरिटी ऑफ लाइफ, क्लियरिटी ऑफ विजन आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब पे जो है काफ़ी सारा पुराना काम आपके लिए पेंडिंग हो सकता है। उसको लेकर के आपको काफ़ी टेंशन हो सकती है। बहुत सारा काम लग रहा है, पुराना काम भी जैसे इस समय सामने आ जाएगा, वो भी नहीं हो पाया था उसे भी करना है। बहुत सारी फाइल्स होंगी, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी कुछ से गो थ्रू करना पड़ेगा, बहुत सारी पुरानी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आप सीए हैं, फाइनेंशियल लाइन में हैं, तो किसी की बहुत सारी फाइल्स आपको देखनी पड़ सकती हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। तो वर्क प्रेशर तो ज़्यादा है क्योंकि पुराना पेंडिंग काम आपको दिया जा रहा है या आपको डेडलाइन दी जा रही है कि अब तक का जो भी पेंडिंग काम है अब आपको इस तारीख तक ख़त्म करके देना है। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ सकता है। घर जाने का समय नहीं मिलेगा, सही समय नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं जा पाएंगे। इस तरह की सिचुएशंस जो है वो नज़र आ रही है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेसमैन जितने भी हैं वो काफ़ी अच्छे खुश नज़र आ रहे हैं। एक तो दूसरा, जैसे कुछ फिगर आउट कर लिया है उन्होंने, कुछ फाइनली उनको समझ में आ जाएगा। अगर किसी तरीके का आपका कोई ऐसा कोई काम था जहाँ पे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से लेकर के प्रॉब्लम थी, और कोई आपको लाइसेंस लेना था किसी चीज़ का, कोई काम आपका गवर्नमेंट में अटका हुआ था, तो वो इस समय क्लियर हो जाएगा। और या आपको कोई लूप होल मिल जाएगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इसको ऐसे करके कर लें तो ये काम जो है वो हमारा इजीली हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जीज आपके लिए लग रही हैं। अगर आपका कोई पुराना काम था, पुश्तैनी काम था, आपका फैमिली बिजनेस है, उन लोगों के लिए इस समय काफ़ी स्पेशल रह सकता है, क्योंकि आपके जो भी फोर फादर्स थे या आपके फादर थे या जिन्होंने भी वो बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उनके जैसा ही कुछ कार्य जो हैं वो इस समय में करेंगे। जैसे वो किसी तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते थे या कोई ऐसा काम करते थे, उसी पुरानी नॉलेज को अप्लाई आप बिजनेस में करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, लाभ होगा। ऐसा एक तो लग रहा है। एटीट्यूड से काम करेंगे इस समय में, एडवांस लेकर के काम करेंगे, किसी के सामने बिल्कुल भी गिड़गिड़ाएंगे नहीं। कोई व्यक्ति हैं जिनसे अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ तो उनको भी कुछ पे बैक कर पाएंगे, पूरा भी कुछ लोग पे बैक कर सकते हैं, वरना कुछ अमाउंट तो ज़रूर पे बैक कर पाएंगे। ऐसा भी किसी के लिए नज़र आ रहा है और उसकी वजह से भी आप काफ़ी खुश रहेंगे। बात करें लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में जो ऑनगोइंग कपल हैं, जिनका रिलेशनशिप है, अगर उनकी हम बात देखें, इस समय थोड़े से शार्प टंग हो जाएंगे आप, थोड़े से तीखी जबान आपकी रहेगी, थोड़ा सा ज़्यादा अपने पार्टनर को बोल सकते हैं जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आपका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड थोड़ा बढ़ा चढ़ा हुआ है इस समय में, लेकिन उसकी वजह से जो है वो अपनों को आप हर्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस समय में थोड़ा सा किसी का तो ऐसा है कि उनके पार्टनर जो है अचानक से, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम में छोड़ जाएंगे,
आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी और आपके पार्टनर जो है वो आपको एकदम छोड़ जाएंगे कि तुम ही कर लो, या आप फ़ोन उठाना बंद कर देंगे या घोस्ट कर देंगे किसी को। ये बहुत ही एक बुरी सी चीज़ मुझे नज़र आ रही है किसी के लिए, कि आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल अकेले हैं, और अगर पार्टनर हैं भी आपके तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा सब अकेले ही करना है। तब जाके आप कुछ तीखा ऐसा बोलेंगे जो सामने वाले को हर्ट होगा। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ, पहले राशिफल न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और वीडियो में कभी देखते थे, टीवी पे देखते थे, तो ऐसा लगता था बस टाइम पास है, वो कह रहे हैं हम सुन लेते थे। लेकिन जब से आपके राशिफल से जुड़े हैं, ऐसा लगने लगा है कि सच में ईश्वर कोई ना कोई ज़रिया बना के हमें गाइडेंस देते हैं, और ये चीज़ें भी सत्य होती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते रहेंगे। गुरु माँ जी, मैं पिछले 3 सालों से लगातार आपके वीडियोस देख रहा हूँ। मैं नेपाल से हूँ और आपकी कई गई प्रिडिक्शन मेरे जीवन से बहुत मैच करती है। थैंक यू गुरु माँ, ऐसी दिक्कत आने के कारण भी आपने राशिफल देना नहीं छोड़ा, दिल से धन्यवाद। आप जो बताते हो वो सब सच होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैंने सड़ा हुआ खा लिया था गलती से गुरु माँ, आप बिल्कुल सच बताते हो। राधे राधे। गुरु माँ, आपकी हर बात सच होती है, आप जो बोलती हैं वह मेरे साथ हो रहा है अभी। धन्यवाद गुरु माँ हमारी मदद करने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपकी हर वीडियो का इंतज़ार रहता है। एकदम सही कहा गुरु माँ, कुंभ राशि है मेरी, यही विचार मेरे मन में चलती है। थैंक यू सो मच गुरु माँ इतना सटीक बताने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपकी कही हुई बात सब सच होती है मेरे साथ, सारे प्रिडिक्शन सच होते हैं। आप जो बताते हैं कभी कभी तो ऑलरेडी हो रहा होता है या कुछ दिन पहले ही हुआ होता है, और कुछ आपके बताने के बाद होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, धन्यवाद। राधे राधे गुरु माँ, लव एंड रिलेशनशिप वाली बात एकदम सटीक हुई। आपका वीडियो देखा तो अच्छा लगा, मैंने अपना मन को कंट्रोल किया। भविष्यवाणी वाकई में बहुत ही सच बताती हैं आप। यस एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोफेसर इन माई लाइफ। एक वर्ड सही कहा आपने। 22 से 30 नवंबर मेरा ऐसा ही निकला है। 100% करेक्ट है ये वीक में। जो भी मीन राशि के बारे में बताते हैं वो मेरे लाइफ में 200% सेम है। बिल्कुल सही बोला है गुरु माँ आपने, थैंक यू सो मच। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में मैरिज काफ़ी लोगों का होता हुआ नज़र आ रहा है। मैरिज से संबंधित बातें इस समय काफ़ी हो सकती हैं। मैरिज काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंगल्स के लिए हो सकती है। रिश्ता आना, रिश्ता देना, रिश्ता जाना, रोका होना, मैरिज होना, काफ़ी लोगों के लिए मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। पुराने रीति रिवाज से आपकी शादी हो सकती है, या बिल्कुल सिंपल तरीके से हो सकती है, या पुराने ज़माने में जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों से फैंसी नहीं करते थे, बड़ी सिंपल सी चीज़ें करते थे, किसी की बहुत सिंपल मैरिज होते हुए मैं देख रही हूँ इस समय। ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है बट बहुत सिंपल हो रही है, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, तो इस समय में आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, आपके स्पाउस के तरफ से किसी का मैरिज हो सकता है, तो ये चीज़ किसी के लिए नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली। इस समय में आपका ट्रैवल जो है वो रह सकता है विद फैमिली कहीं पे, ये भी लग रहा है। आपके स्पाउस का ट्रैवल कहीं रह सकता है, एक ये चीज़ नज़र आ रही है। इस समय में आपके स्पाउस जो है वो आपकी बात मानेंगे, आप जो कुछ भी उनको कहेंगे वो मानेंगे। तो एक मतलब ऐसा तो नहीं कि खुश होके मान रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं। तो एक ठीक ठाक सी कोऑर्डिनेशन लग रही है कि आप कुछ कह रहे हैं, पहले वो रेजिस्ट करेंगे, मुंह बनाएंगे, लेकिन फिर कैसे भी करके वो मान जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं लग रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से आपका जो ये घर गृहस्थी है इस समय में वो चलती रहेगी। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इस समय पढ़ाई जा सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इस समय में उनके लिए हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल भी सीखने को मिल सकता है इस समय में। किसी तरीके की कोई प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिल सकती है, कुछ देखने को मिल सकता है, कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, कुछ इंटेस्टाइन से रिलेटेड, कुछ माइक्रोस्कोपी वगैरह से रिलेटेड, ये कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अदर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी पढ़ाई इस समय अच्छी दिखाई दे रही है। टेबल्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ सकते हैं, रूलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आपका भी स्टूडेंट्स का काम थोड़ा बढ़ेगा, या तो जो भी आपके टीचर्स हैं, आपके जो भी प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, ये भी करके दीजिए, ऐसे करके दीजिए, इस तरीके से करके दीजिए, क्राइटेरियाज आपको बता रहे हैं, इस तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, तो उसको करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आर्किटेक्ट स्टूडेंट हैं या आप
इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए भी इस समय में बहुत ज़्यादा हैंड वर्क, ड्राइंग वर्क, बहुत ज़्यादा लाइंस वगैरह बनाना, बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बनाना, टेबल्स बनाना, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। थोड़ा सा मुंह बनाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मन से तो इतना नहीं हो पा रहा है आपसे, लोड ज़्यादा है पढ़ाई का और टाइमली आपको ये भी ख़त्म करना है, वो भी ख़त्म करना है, तो थोड़ा सा लोड आपके ऊपर बढ़ रहा है। पर ठीक है, पढ़ाई आप काफ़ी करेंगे इस हफ्ते में, ऐसा लग रहा है। हेल्थ की अगर बात देखें तो इस समय में किसी के तो सर में एक तो जुएं होती हुई नज़र आ रही हैं, बाल बहुत कम हो रहे हैं, बाल जुएं भी हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। इस समय मॉस्किटोस आपको बहुत ज़्यादा काट सकते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, कोई हनी बी, मधुमक्खी जो होती है वो भी किसी को काट सकती है, केयरफुल रहेंगे। मक्खियाँ आपके आसपास बहुत हो सकती हैं, पता नहीं क्यों ये एक चीज़ दिखाई दे रही है। और स्पाइडर्स वगैरह भी जो हैं वो आपके आसपास हो सकती हैं। थोड़ा सा क्लेanलीनेस मेंटेन करके रखें और साफ़ सुथरी जगह पे ही रहें, और ध्यान रखें किस जगह पे आप जा रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको हो सकती है। इस समय में आपके दांत बहुत चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं अपने टीथ के लिए, अपने दांतों के लिए, तो काफ़ी चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। दांत सुंदर होते हुए नज़र आ रहे हैं और स्माइल आपकी जो है उसकी तारीफ़ काफ़ी लोग कर सकते हैं। स्माइल आपकी बहुत अच्छी हो रही है। समय में माइग्रेन अगर किसी को है तो वो ज़रूर बढ़ सकता है। कुछ बहुत अनवांटेड नॉइजेस आपको सुनाई देंगी। बहुत ज़्यादा ड्रम वगैरह की ऐसी किसी जगह जा सकते हैं जहाँ ड्रम वगैरह बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसकी वजह से भी सर में आपके दर्द रह सकता है। ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। आशीर्वाद दे रहे हैं 2026 आपके लिए बहुत सुंदर उसकी शुरुआत हो, बेहतरीन ये साल आपके लिए जाए। 2025 जो बीता सो बीता, अब अगला साल आपके लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो, ऐसे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।